तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और साथ ही साथ अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपन अम्ल, क्षार और लवण, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे एसिड, सॉल्ट और बेस। ठीक है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। ठीक है। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते, ऐसे शुरू में स्टार्टिंग देख लेते हो, फिर उसके बाद छोड़ देते हो। ठीक। तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक। क्योंकि इसके बाद आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे अपने एग्जाम में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अम्ल, क्षार और लवण। ठीक। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अपन नॉर्मली चीज, नॉर्मली जो पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे दैनिक जीवन में अनेक खट्टे, कड़वे या नमकीन होते हैं। ठीक है। जो पदार्थ हैं वो अपने जीवन में होते हैं, जैसे कि इन्हीं के आधार पर अम्ल, क्षार और लवण में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। तो जैसे कि अपन उदाहरण देख लेंगे, जैसे नींबू है। नींबू कैसा रहता है? खट्टा। ठीक। साबुन कैसा रहता है? कड़वा या चिकना। नमक कैसा रहता है? नमकीन, इसको अपन बोलते हैं नमकीन। ठीक। अब देखेंगे अपन, सबसे पहले देखेंगे क्या देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे अपन अमल। अब देखो, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अम्ल। जैसे H+ आयन क्या है? ये एक हाइड्रोजन आयन है। ठीक है। हाइड्रोजन आयन है। ठीक। इसकी पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान H के ऊपर प्लस का ये चिन्ह रहता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका हाइड्रोजन आयन है। इसका सूत्र जो उदाहरण में कुछ अपन देख लेते हैं। अम्ल कौन कौन? जैसे कि अपना HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और आपका CHCOOH जिसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। ये है आपने कुछ नॉर्मली अम्ल। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन देखें अम्लों के गुण। अम्ल कैसे स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे अपना नींबू हो गया, ये खट्टा रहता है। इमली हो गई, ये भी खट्टी लगती है। सिरका हो गया, ये भी अपना खट्टा रहता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसको कैसे पहचानते हैं? तो देखो, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है। जो अम्ल रहते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक। और ये धातुओं के साथ अभिक्रिया भी करते हैं, जैसे कि अपना Zn जस्ता है, H2HCl मतलब अपना जस्ता ने हाइड्रोक्लोरिक साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया की, तो क्या जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बना दिया। ठीक है। अभिक्रिया करके। ठीक। ये क्या हो गया? आपके अम्ल हो गया, अम्ल के गुण हो गया। अब इसी के बाद क्षार देंगे, जिसको अपन बेस बोलते हैं। तो क्षार में क्या होता है? क्षार में आपके वे पदार्थ, कलर चेंज कर देते हैं पेन का, ऐड कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, वे पदार्थ जो जल में OH आयन देते हैं। ठीक है। OH आयन मतलब O और ये माइनस देगा, माइनस का साइन देखना तो OH आयन आ जाएगा। ठीक है। जो जल में OH आयन देते हैं उन्हें क्षार कहलाते हैं। ठीक है। क्षार कहलाते हैं। जैसे कि अपना उदाहरण हो गया साबुन, डिटर्जेंट, निरमा, टूथपेस्ट। ठीक। अपना मंजन सुबह का। तो क्षारक के गुण क्या रहते हैं? ये स्वाद में कड़वा होता है, स्पर्श करने में चिकने होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक। और जो अपने अम्ल थे वो क्या करते हैं? लिटमस पेपर को लाल करते हैं। ठीक है। लाल लिटमस पेपर को ये नीला करता है और ये नीले को लाल करता है। ठीक है। सॉरी, अम्ल नीले को लाल करेगा और अपना जो क्षार है वो लाल को नीला करेगा। ठीक। तो ये मुख्य क्षार कौन कौन से? जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। KOH आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद CaOH का होल ट्वाइस, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये है आपके सूत्र नॉर्मली कुछ जिनके नाम। अब आगे बढ़ेंगे अपन, तो देखेंगे ये लिटमस पेपर क्या है। तो लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक। लिटमस क्या है? यह एक प्राकृतिक सूचक या इंडिकेटर है। ठीक है। यह हमें बताता है कि पदार्थ अम्ल है या क्षार। ठीक। तो कैसे पता चलता है? देखिए, परीक्षा में बताया था ना, अगर अम्ल होगा तो वो क्या करेगा? अपना नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। ठीक। अम्ल रहेगा, वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। ठीक। जिससे पता चल जाए क्या कि वो अम्ल है। और क्षार क्या रहेगा? क्षार आपका जो है लिटमस, जो लाल लिटमस पेपर है उसको क्या कर देगा? नीला कर देगा। ठीक। जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो क्या क्षार है। तो अब सूचक या इंडिकेटर क्या होते हैं? तो अब देखो, सूचक या इंडिकेटर वो होते हैं जो पदार्थ अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं, उनके क्या बोलते हैं अपन? सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। जैसे मुख्य सूचक कौन कौन है? लिटमस पेपर है और दूसरा हल्दी है। हल्दी अम्ल है तो पीला और क्षार है तो लाल या भूरी होती है। ठीक है। इसके बाद ये तीसरा क्या है अपना? फिनॉल फिनॉल
इथेलीन, ठीक, ये अम्ल है, ठीक, ये रंगीन होता है और क्षार को गुलाबी कर देता है, ठीक, अगर क्षार रहेगा तो गुलाबी कर देगा। ये क्या सूचक हैं, क्या है, अपने सूचक हैं। एक तो हल्दी अगर अम्ल होगा तो पीली दिखेगी और क्षार होगा तो लाल भूरी दिखेगी। और इसके बाद ये फिनोल्फेथिलीन, ठीक है, फिनोल्फेथिलीन जो है अगर अम्ल होगा तो वो रंगहीन हो जाएगी, ठीक है, कोई रंग नहीं दिखेगा। क्षार होगा तो गुलाबी रंग की दिखेगी, ठीक। ये क्या हो जाएगा, अपने सूचक हो जाएंगे। अब अपन आगे देखेंगे। आगे भैया अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया, तो सबसे पहले धातु के साथ होती है रासायनिक अभिक्रिया, तो धातु के साथ होगी तो Zn मतलब जस्ता क्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बना देगा आपका जिंक क्लोराइड, और उसके साथ लास्ट में क्या बनाएगा आपका हाइड्रोजन। इसी प्रकार धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगी, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और उसका जो अम्ल है अपना HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया होगी तो आपका CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर देखो किसी भी, जैसे ये अपना HCl है, इसमें एक मिनट व्हाइट मार्कर लगा देते हैं, ठीक, HCl के अगर पहले दो है तो दो रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सामने दो है तो ये यहाँ पे दो सामने नहीं रहेगा, वो HCl वो ऐसा नीचे दो रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जब टाइप कर देते तो इसमें सामने नहीं आ रहा था, वो नीचे ही नहीं आ रहा था, इसमें ऊपर ही आ रहा था, ठीक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये ऐसा हो जाएगा, सूत्र बनेगा आपका Zn प्लस 2HCl, ठीक, फिर ये जब अभिक्रिया होगी तो हो जाएगा जिंक क्लोराइड, ठीक, और फिर इसके बाद जो क्रिया होगी तो इधर आ जाएगा आपका, ये हो गया, फिर इधर आ जाएगा आपका प्लस H2, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगी। जो लास्ट में नंबर लिखे रहेंगे वो नीचे आते हैं उसका, जैसे ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो इधर ये 3 है वो क्या है, नीचे रहेगा, ठीक है, और 2HCl प्लस CaCl2 ये भी नीचे आएगा, ठीक, और फिर इधर H2, ये 2 नीचे आएगा, O के बाद आएगा, पता है ये H2O जल है और अपना ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। इसी प्रकार जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करे तो आपका NaHCO3 ये क्या हो जाएगा आपका सोडा, तो ये Na, ठीक, HCO ये 3 इस तरफ आएगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब क्रिया होगी इसमें तो ये बन जाएगा आपका NaCl नमक, ठीक, और फिर इसके बाद बनेगा H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा आपका CO2, ठीक। तो इस प्रकार एक है अम्ल की कुछ रासायनिक अभिक्रिया है। अब अपन आगे बढ़ेंगे तो पीएच स्केल, जिससे अपन को पता चलता है कि वह पदार्थ अम्ल है या क्षार। तो पीएच स्केल देखेंगे तो इसमें क्या है, पीएच स्केल क्या है पहले चीज तो वो देखेंगे। तो पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है, ठीक है, पीएच स्केल क्या किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को बताता है। जैसे कि अब देखिए पैमाने में क्या है, पीएच पैमाना 0 से 14 तक रहता है, ठीक है, पीएच पैमाना जो है आपका 0 से 14 तक रहेगा, ठीक। तो जैसे पीएच और उसकी प्रकृति देखें, अगर 0 से 6 है तो वो आपका अम्लीय आएगा, अगर उसका पीएच मान 7 है तो वो आपका उदासीन रहेगा, और यदि 7 के ऊपर है तो वो क्षारीय आएगा। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यदि जो पीएच मान है उसका 6 से कम है तो बनेगा अम्ल, ठीक, 6 से अधिक है, सॉरी 6 से अधिक नहीं, मतलब 7 है तो 7 से अधिक रहेगा, ठीक, 6 तो अम्ल है, 7 उदासीन रहेगा, ठीक, और 7 से अधिक रहेगा तो क्या आ जाएगा आपका क्षार, और 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका उदासीन, ठीक है, उदासीन, ये चीज आएगी मैन, ठीक। तो अब जैसे कि कुछ देख लेते हैं, जैसे नींबू है, इसका पीएच मान 2 है तो ये क्या है अम्ल है की क्षार, तो ये है अपना अम्ल, ठीक है, एसिड। सिरका, इसका पीएच मान कितना है 3, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी अम्ल की कैटेगरी में आएगा। दूध है, दूध इसका मान कितना है आपका 6.5, ठीक, तो ये क्या आएगा आपका शायद हमारे हिसाब से उदासीन की स्थिति में आएगा 6.5। शुद्ध जल तो आपका उदासीन रहेगा, ठीक है, उदासीन। और रक्त का पीएच मान कितना है 7.4, तो ये आएगा आपका क्षार में, और साबुन भी आएगा आपका क्षार में। 6 से ऊपर है ये आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, दूध अम्ल है कि क्षार, सॉरी उदासीन है कि ये अपना क्या बोलते हैं इसको अम्लीय है, ठीक है, ये बता देना आप लोग कमेंट करके।
हम भी तो देखें, आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो वीडियो, समझ में आए। चलिए, तो कुछ पीएच मान का महत्व देख लेते हैं। तो इसमें एक तो अपना देखिए, पाचन तंत्र में तो पेट में अपना HCl अम्ल बनता है, ठीक है, जो हमारे खाना भोजन पचाने के लिए होता है, ठीक है, भोजन पचाने के लिए, भोजन पचाने के लिए बनता है अपना, ठीक। अम्लता एसिडिटी, अधिक अगर अम्ल हमारे पेट में बन जाए तो हमारे पेट में जलन होने लगती है, ठीक है। दांतों का क्षय, मतलब दांत टूटने लगते हैं, जिसका पीएच मान अगर 5.5 से कम होने पर दांत क्या हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं। और मधुमक्खी का डंक, तो डंक में अम्ल होता है, ठीक है, मधुमक्खी के अम्ल में क्या, डंक में अम्ल होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा लगाने से राहत मिलती है, अगर कोई मधुमक्खी काट देती है, ठीक, तो बेकिंग सोडा लगा लेंगे आप, तो उसमें आपको क्या बोलते हैं, राहत मिल जाएगी, ठीक है, आराम लग जाएगा उससे आपको। तो ये अपन कुछ गड़बड़ हो गई है, ये तो हो गया ना अपना यार। चलो ठीक, कोई नहीं, इसमें डबल स्लाइड बन गई। तो अपन देखेंगे इसमें लवण, जिसको अपन बोल रहे हैं सॉल्ट। सॉल्ट, सॉल्ट क्या चीज है, सॉल्ट देख लेंगे अपन। तो भैया सॉल्ट है, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वे नमक और जल बनाते हैं। ऐसे, जो इसे क्या कहते हैं, अपन लवण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अपना हाइड्रोक्लोराइड, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बना देगा, NaCl, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका एक साधारण नमक है, ठीक, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड रहेगा, सॉरी, हाँ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, बढ़िया, सोडियम क्लोराइड है। और आपका H2O क्या हो जाएगा, जल। तो इधर आएगा आपका HCl, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर आप ये हो जाएगा आपका NaCl, और ये हो जाएगा H2O। ऐसा नहीं तो आप लोग बोलो कि क्या लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो ये हो गया अपने लवण। आगे बढ़ेंगे अपन, तो अब कुछ अभिक्रियाएं देखेंगे, ठीक है। उदासीन, बेकिंग सोडा या फिर वॉशिंग पाउडर, ये क्या चीज कहलाती है। तो सबसे पहले अपना उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक, जो अम्ल क्षार मिलकर, अभी अपन ने देखा नमक और जल बनाते हैं, ठीक, अम्ल क्षार अभिक्रिया करके क्या नमक और जल बनाते हैं। अब इसमें देखो, जब अम्ल और क्षार मिलकर, ठीक है, जब अम्ल और क्षार, ठीक, मिलकर नमक और जल का जल बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। अब इसमें अब 8वें देखेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, Na, ठीक, CHO3, ये इस प्रकार लिखा हुआ है, NaHCO, और ये 3 नीचे है, ठीक है। इसको रासायनिक नाम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या, ये क्या है अपना रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम, सॉरी नमक हो गया, नाम करना था, रासायनिक नाम। एक तो रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी प्रकार 9वां देखेंगे वॉशिंग सोडा, ठीक है, इसका सूत्र क्या है, Na2, ठीक है, CO3, फिर 10H2O, ठीक, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। ये इस प्रकार रहेगा, देखो आप लिख लीजिएगा, आप बोलो समझ में नहीं आ रहा, ये आ जाएगा आपका Na2, ठीक, CO3, फिर आपका 10 ये रहेगा, उसके बाद आएगा H2O, ये है आपका सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, कपड़े धोने में और कठोर जल को मृदु बनाने में, ठीक। और अपना बेकिंग सोडा का यूज होता है कहाँ, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, और एंड एंटासिड में, एंटासिड दवाई वगैरह होंगी इसमें, ठीक है। तो अब देखो ये फूलता है, जैसे अपन केक में डालेंगे तो केक फूलने लगता है, ब्रेड, ये जो फूले हुए जितनी भी चीजें हैं वहां पे बेकिंग सोडे का यूज होता है, ठीक है। नॉर्मली तो ऐसे फूलते नहीं है, तो जब क्या बेकिंग सोडा डाल देते हैं अपन तो क्या वो चीज फूल जाती है। अपना अगला देखेंगे व्यंजक चूर्ण, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं। इसमें कैल्शियम, इसको सूत्र है CaOCl2, मतलब ये आपका CaOCl2, ठीक। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है पानी को शुद्ध करने में और सफेद कपड़े, कपड़े सफेद करने में, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का होता है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक। अब लास्ट देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट ही
मी हाइड्रेट। तो अभी ये देखो इस प्रकार लिखा हुआ है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें आ जाएगा आपका यहाँ लिख देते हैं, इसमें व्हाइट मार्कर से लिख देते हैं, समझ में जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, ये हो जाएगा CaSO4। ठीक, फिर हो जाएगा हाफ, यानी कि 1.2 मतलब हाफ H2O, ये आ जाएगा। ठीक, ये किसका सूत्र है? अपना कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट का। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? इसका यूज देखो, एक तो पता टूटी हड्डी को जोड़ने में, ठीक, मूर्ति बनाने में, और सजावटी वस्तुएं बनाने में। ठीक, ये तीन जगह इसका यूज होता तो बहुत सी जगह होगा, मगर ये जो तीन है तो नॉर्मली हमने बताया कि उपयोग कहाँ होता है। अब इसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं, वो पेपर में शायद से आ सकते हैं। तो अपन देखेंगे, तो सबसे पहला है अपना HCl। HCl, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोराइड अम्ल। फिर H2SO4 अपना सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH वोल्टवाइज, तो ये क्या हो जाएगा? अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद NaCl आपका साधारण नमक, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलेंगे। और NaCHO3 ये हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा। Na2CO3 10H2O ये हो जाएगा अपना वॉशिंग पाउडर। CaOCl2 ये हो जाएगा अपना व्यंजक चूर्ण। और लास्ट में CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके बाद अपन देखें कुछ MCQs। ठीक, तो कुछ MCQs देख लेते हैं अपन, समझ में जाएगा। अभी अपन ने पढ़े हुए हैं, अब MCQs देखेंगे। तो चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है अपना मार्कर, यही रखे, व्हाइट रखते हैं। तो व्हाइट नहीं, इसमें एक काम करते हैं अपन, ब्लैक मार्कर यूज करते हैं। ठीक, देखिए अम्ल में, सॉरी, अम्ल जल में कौन सा आयन उत्पन्न करता है? तो अम्ल क्या जल में H+ आयन उत्पन्न करता है। हमने आपको बताया था ना, जहां पे प्लस आयन दिखेगा आपका H+ आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, ठीक, उत्पन्न करता है। ठीक, तो वो क्या है? अपना अम्ल है। अब जैसे कि क्षार जल में कौन सा आयन उत्पन्न करता है? तो OH- रहेगा। ठीक है, इसमें क्या जाएगा? आपका OH-। अब इसके बाद तीसरा देखेंगे अपन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा अम्ल है? ठीक, निम्न में से कौन सा अम्ल है? तो अपना क्या हो जाएगा? अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल नहीं है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अम्ल नहीं है। तो ये अपना HCl क्या है? अम्ल है। ठीक, HCl है अम्ल अपना इसमें। इसके बाद अपन अगला देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा क्षारक है? ठीक, तो निम्न में से कौन सा क्षार है अपना? तो इसमें आपका आ जाएगा, क्षार में कौन सा क्षार है? कमेंट करिएगा फटाफट। ठीक, तो ये अपना हो जाएगा NaOH। ठीक, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी बताओ कमेंट करके। ठीक, तो नींबू में अपना साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आएंगे अपन, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में अपना कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, जिसको क्या है? सूत्र क्या है? C3H6O3। ठीक, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन है सिरके में, 7वें नंबर क्वेश्चन आएगा, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिरके में अपना एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीले लिटमस पेपर को कौन लाल करता है? तो नीले को लाल कौन करता है? जल्दी बताओ, कमेंट करो। आपने पढ़ा हुआ है, अब भी पढ़ा है अपन ने। ठीक, नीले को कौन करेगा लाल? तो ये अम्ल रहेगा। ठीक है, और लाल को नीला कौन करता है? तो लाल को नीला करता है क्षार। ठीक, नीले को लाल अम्ल और लाल को नीला क्षार करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीएच मान 7 होने पर विलयन कौन सा होगा? अब देखो, 6 से नीचे रहेगा तो क्या आ जाएगा? अम्ल। 4 क्या रहेगा? 7+ रहेगा। और उदासीन कितना रहेगा? 7। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? उदासीन आ जाएगा। बेकिंग सोडे का सूत्र क्या है? अभी अपन ने देखा था। ठीक, तो क्या आ जाएगा बेकिंग सोडे का सूत्र? सोडियम हाइड ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे, वॉशिंग सोडे का सूत्र क्या है? वॉशिंग सोडे का सूत्र क्या है अपना? ये अपना Na2CO3H, सॉरी 10 2H2O, तो ये है सोडियम कार्बोनेट हाइड्रो डेकाहाइड्रेट। ठीक है, डेका, एक मिनट यार,
डेकाहाइड्रेट ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अपन। क्वेश्चन 13 में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का सूत्र क्या है? तो पीओपी का सूत्र है जिसमें आपको आधा दिखे, सीधे बात है, इसको याद रखो। आधा दिख जाए तो ये समझ जाना अपना क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमोहाइड्रेट। ठीक। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, जल्दी बताओ। विरंजक सूत्र का ये कमेंट करो, कमेंट करते जाना, ठीक है, कमेंट करते जाना, जिससे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा 14वें का सी। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, सॉरी ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बदलता है? तो उदासीनी अभिकरण क्रिया में क्या, लवण और जल बदलते हैं। ठीक है। इसके बाद नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। ठीक है, कुछ 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक, तो बता दिए। अब इसे चलिए, तो इसके बाद देखेंगे अपन शायद एमसीक्यूज देखते हैं या फिर कोई और नया टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस अगर अभी तक बने हुए हो आप वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, और साथ ही के साथ कमेंट करते जाना वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सी यू। और कुछ बस इतना ही, ठीक है।